दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि कुरुलुस उस्मान एपिसोड 78 का ट्रेलर और एपिसोड रिलीज ना करने के पीछे क्या वजह है और क्यों इसमें ताख़ीर की जा रही है, तो वहीं अब इस हफ्ते एपिसोड आने के पूरे इम्कानात हैं। लेकिन अब कुरुलुस उस्मान सीजन 3 की कहानी कौन से दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, आज हम आपको उससे आगाह करेंगे। कुरुलुस उस्मान सीजन 3 में दिखाए जाने वाला दौर अब फतूहात की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तारीख के मुताबिक इस दौर में एनागोल की फतह हो चुकी थी और तो और मंगोलों का खात्मा भी हो चुका था उस्मान गाजी के इस दौर में। तो अब ड्रामा में भी हमें एनागोल की फतह और निकोला की मौत दिखाई जाएगी। और वैसे भी उस्मान गाजी की जिंदगी में नए दुश्मनों की आमद के बाद निकोला का किरदार बहुत फीका हो गया है। बार बार उस्मान के हाथों शिकस्त खाकर चीखता चिल्लाता है और फिर उस्मान बे के खिलाफ नया मंसूबा बनाने में लग जाता है। अब बस इस किरदार के आखिरी लम्हात चल रहे हैं कुरुलुस उस्मान सीजन 3 में। और उस्मान बे के नए दुश्मन आलिम शाह की गद्दारी का राज भी खुलने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि वो मंगोलों का साथी हो और आलिम शाह का खास आदमी जलाली मंगोलों का जासूस हो सुल्तान मसूद के किले में। और अगर ऐसा होता है तो मंगोलों के साथ साथ आलिम शाह का किरदार भी खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि मंगोलों का तो खात्मा होने ही वाला है। लेकिन उससे पहले नई खबर ये है कि कुरुलुस उस्मान सीजन 3 में होने वाली है गेहातू की एंट्री। जी हाँ दोस्तों, गेहातू मंगोल सरदार है जिसे हम कुरुलुस उस्मान सीरीज में पहले भी देख चुके हैं, जो कि अब उस्मान गाजी की जिंदगी से मंगोलों का पूरी तरह से खात्मा दिखाना है। इसलिए इससे बेहतर और क्या होगा कि मंगोलों के सरदार की एंट्री करवाकर उस्मान बे के हाथों उसकी मौत दिखाई जाए। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन यहाँ हम जरबुताई और गोकतुक के फैंस को ये बताना चाहते हैं कि मंगोलों के खात्मे के साथ साथ उस्मान बे के किसी बड़े अल की शहादत भी दिखाई जाएगी, क्योंकि अगर इस दौर का खात्मा करना है और बात मंगोलों की चल रही है तो इस्लाम कबूल करने से पहले जरबुताई और गोकतुक दोनों मंगोल थे। तो हो सकता है कि गेहातू बालगाई का बदला लेने के लिए या फिर अपने और मंगोलों के साथ गद्दारी करने के लिए उस्मान बे के दोनों मशहूर मारूफ और खास साथियों यानी जरबुताई और गोकतुक में से किसी एक को शहीद कर दे, जो कि उस्मान बे और काई कबीले के लिए बहुत दुख की बात होगी। इस सब के बाद होगा सल्तनत उस्मानिया के दौर का आगाज। और खुशी की बात यह है कि ओरहान को भी चूल्हे से निकालकर एक 14-15 साल का बच्चा दिखाया जाएगा, क्योंकि तारीख के मुताबिक इस दौर में ओरहान की उम्र लगभग 14-15 साल की थी। अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि उस्मान गाजी अपने इन दुश्मनों की चालों से कैसे बचेंगे और कैसे इन सबको मौत के घाट उतारेंगे। जानने के लिए देखते रहिए कुरुलुस उस्मान सीजन 3 और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें।